सस्ता और काफी हल्का होने की वजह से प्लास्टिक हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। कई रिसर्चर के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक न सिर्फ जमीन में बल्कि पानी में भी मौजूद है। इनफैक्ट यह भोजन के जरिए हमारे शरीर में भी घर कर रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि अब माइक्रोप्लास्टिक बादलों तक पहुंच गए हैं। जापान के वासेदा विश्वविद्यालय के एक रिसर्च में पहली बार यह सामने आया कि बादलों में भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद हैं। ऐसे प्लास्टिक जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है उनको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर्स नाम के जर्नल में छपे इस रिसर्च में 9 अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक की पहचान की गई है, जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि मिट्टी और पानी में रहते हुए ये पार्टिकल्स बादलों तक कैसे पहुंचे। एक्चुअली इसके 2 सोर्सेज हैं। पहला, जब कभी भी तेज आंधी या हवा चलती है तो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ ये पार्टिकल्स भी ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। और दूसरा, एरोसोलाइजेशन प्रोसेस, मतलब महासागरों में पाया जाने वाला प्लास्टिक इतना छोटा और हल्का हो जाता है कि वेपर के साथ ऊपर जाकर ये क्लाउड फॉर्मेशन का एक हिस्सा बन जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये पार्टिकल्स तो बादलों में हैं, तो फिर हमें इससे क्या दिक्कत हो सकता है। दरअसल वायुमंडल में रहते हुए ये पार्टिकल्स ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज के लिए एक एजेंट का काम करते हैं। और यही नहीं, प्लास्टिक वर्षा के रूप में जब ये पार्टिकल्स वापस धरती पर आते हैं और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, इससे हमारा वाटर भी पोल्यूट होता है, इससे हमारा लैंड भी पोल्यूट होता है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करते हुए हम इस बात पर ज़्यादा फोकस करें कि हम प्लास्टिक को रीयूज करें, रिसाइकल करें। तो प्लास्टिक सस्ता जरूर है पर हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा है।